वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल SBSB एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक एंड ट्रांसड्यूसर के लेसन 2 के पार्ट 3 के बारे में। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अभी तक IIT की प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे डुअल कन्वर्टर के बारे में। डुअल कन्वर्टर क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा होगा, डुअल कन्वर्टर मतलब दो कन्वर्टर, कि वह सर्किट जिसमें दो कन्वर्टर लगे हैं उसे हम डुअल कन्वर्टर कहते हैं। तो चलिए इसकी परिभाषा के बारे में बात कर लेते हैं। डुअल कन्वर्टर वह परिपथ होता है जिसमें दो कन्वर्टर्स होते हैं। इनमें से एक ब्रिज कन्वर्टर की तरह तथा दूसरी ब्रिज इन्वर्टर की तरह कार्य करती है। फ्रेंड्स, जो डुअल कन्वर्टर होता है उसमें दो कन्वर्टर लगे होते हैं, और जो डुअल कन्वर्टर है उसमें दो ब्रिज होते हैं। एक ब्रिज कन्वर्टर की तरह कार्य करता है और दूसरा ब्रिज इन्वर्टर की तरह कार्य करता है। डुअल कन्वर्टर 3 फेज या सिंगल फेज हो सकते हैं। फ्रेंड्स, जो डुअल कन्वर्टर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है 3 फेज और एक होता है सिंगल फेज। तो चलिए अब इसके हम डायग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो हमारा है डुअल कन्वर्टर का ब्लॉक डायग्राम है। तो इसमें देखते हैं, यहाँ से हमें इनपुट के रूप में AC दी जाती है, और ये जो हमारा है ब्रिज 1 है। उसके बाद जो रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर AC को DC में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ हमें जब DC प्राप्त होती है, ये जो हमारा फिल्टर लगा हुआ है, तो जो DC प्राप्त होती है इसमें कुछ AC के रिपल्स होते हैं जो कि उनको कट कर देता है और प्योर DC प्राप्त होती है। और ये जो हमारा है लोड लगा हुआ है। फिर जो सेकेंड ब्रिज है हमारा, उसको हम इन्वर्टर कहते हैं। इन्वर्टर DC को AC में कन्वर्ट कर देता है और आउटपुट के रूप में हमें AC प्राप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा डुअल कन्वर्टर का ब्लॉक डायग्राम। अब इसके बात कर लेते हैं यूजेज के बारे में। डुअल कन्वर्टर का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले है DC मोटर की दिशा और गति नियंत्रण में। सेकेंड है जब भी उत्क्रमणीय मतलब रिवर्सिबल DC की आवश्यकता होती है, इसे लागू किया जाता है। और थर्ड है हमारा औद्योगिक परिवर्तनीय गति DC ड्राइव में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं सिंगल फेज डुअल कन्वर्टर के बारे में। ये जो हमारा डायग्राम है सिंगल फेज डुअल कन्वर्टर का डायग्राम है। तो फ्रेंड्स, इसमें दो ब्रिज हैं, ब्रिज 1 और ब्रिज 2। इसमें 8 SCR लगे हुए हैं, 1 2 3 4। ठीक है, इधर भी 4 लगे हुए हैं, 5 6 7 8। ठीक है, अब जो ब्रिज 1 है हमारा वो कन्वर्टर की तरह कार्य करेगा, और ब्रिज 2 है जो हमारा वो इन्वर्टर की तरह कार्य करेगा। यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है और यहाँ पर इंडक्टर लगा हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके आगे बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है इसमें 8 SCR का यूज किया जाता है। पहली ब्रिज सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर की तरह कार्य करती है। फ्रेंड्स, जो ब्रिज 1 है वो फुल वेव रेक्टिफायर की तरह कार्य करती है, और रिपल्स को कम करने के लिए LC नेटवर्क को यूज किया जाता है। जो LC नेटवर्क लगा हुआ है उसका कार्य है रिपल्स को कम करना, और रेक्टिफाइड DC लोड को प्रदान की जाती है। दूसरी ब्रिज में SCR अपोजिट मोड में जुड़े होते हैं। फ्रेंड, जो दूसरा ब्रिज है उसमें जो SCR लगे हैं वो अपोजिट मोड में लगे हुए हैं और सिंगल फेज इन्वर्टर की तरह कार्य करते हैं, और जो ब्रिज 2 है वो सिंगल फेज इन्वर्टर की तरह कार्य करेगा। इसे इनपुट के रूप में लोड के अक्रॉस DC प्राप्त होती है और आउटपुट के रूप में यह सिंगल फेज AC प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा सिंगल फेज डुअल कन्वर्टर। अब हम बात कर लेते हैं 3 फेज डुअल कन्वर्टर के बारे में। 3 फेज डुअल कन्वर्टर क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा ब्लॉक डायग्राम है वो है 3 फेज डुअल कन्वर्टर का। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा है ब्रिज 1 है, ये जो हमारा है ब्रिज 2 है। प्रत्येक ब्रिज में 6 SCR हैं, मतलब 6 ब्रिज 1 में और हैं ब्रिज 2 में, टोटल हुए 12। और फ्रेंड्स, इसमें 3 फेज AC सप्लाई इनपुट के रूप में दी जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे बात कर लेते हैं। तो इसमें बताया गया इसमें सभी 12 SCR यूज होते हैं। पहले 6 पहली ब्रिज तथा बाकी 6 दूसरी ब्रिज बनाते हैं। पहली ब्रिज 3 फेज कन्वर्टर व दूसरी ब्रिज 3 फेज इन्वर्टर की तरह कार्य करती है। LC नेटवर्क फिल्टरिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है।
तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं एसएमपीएस। एसएमपीएस क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। तो इसके सबसे पहले हम ब्लॉक डायग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। एसएमपीएस होता है, इसमें 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज की एसी सप्लाई इनपुट के रूप में दी जाती है, जो कि रेक्टिफायर और फिल्टर को प्राप्त होती है। रेक्टिफायर के द्वारा एसी को रेक्टिफाई किया जाता है और फिल्टर के द्वारा फिल्टर किया जाता है। यहाँ पर जो है हाई फ्रिक्वेंसी इन्वर्टर लगा हुआ होता है, जो कि डीसी वोल्टेज को उच्च आवृत्ति पर चॉपर स्विच द्वारा चॉप करता है। ये जो है कंट्रोल सर्किट जो कि फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल करता है, और यहाँ पर रेक्टिफायर एंड फिल्टर फिर से लगा हुआ होता है और हमें आउटपुट प्राप्त होती है। फ्रेंड्स ये हो गया हमारा एसएमपीएस का ब्लॉक डायग्राम। तो फ्रेंड्स आगे बात कर लेते हैं। इसमें बताया गया है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो स्विचिंग उपकरणों का उपयोग करके बिजली को परिवर्तित करता है, जो उच्च आवृत्तियों पर चालू और बंद होते हैं, और स्टोरेज कंपोनेंट जैसे कैपेसिटर पावर को तब सप्लाई करते हैं जब स्विचिंग डिवाइस अपने गैर चालन में होता है। एसएमपीएस का अर्थ है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मतलब यूपीएस के बारे में। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा है यूपीएस का बेसिक सर्किट का डायग्राम है। तो इसमें हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से जो है इनपुट के रूप में मेन पावर सप्लाई दी जाती है, ठीक है। और ये जो हमारा है रेक्टिफायर लगा। रेक्टिफायर का कार्य होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। यहाँ पर हमारी बैटरीज लगी हुई हैं, ठीक है। फिर जो है इन्वर्टर लगा हुआ है। इन्वर्टर का कार्य होता है डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। तो फ्रेंड्स ये SCR1 और SCR2 लगे हुए हैं, और ये SCR3 और SCR4 लगे हुए हैं। यहाँ पर जो है वो हमारा क्रिटिकल लोड या लोड कह सकते हैं लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा यूपीएस का सर्किट का डायग्राम। अब बात कर लेते हैं यूपीएस के बारे में। तो इसमें बताया गया है यूपीएस या कंटीन्यूअस पावर सप्लाई एक ऐसी युक्ति है जो कनेक्टेड उपकरणों की सेवा में निरंतर विद्युत सप्लाई बनाए रखती है। यदि मेंस पावर बंद हो जाती है तो या दूसरे सोर्स से पावर सप्लाई प्रदान करती है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमारा लेसन 2 का पार्ट 3 कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।